ऐसे 4 से 5 बुर्ज बनाए गए हैं, दूसरे क्षेत्रों की नजर रखा करते हैं। बुर्ज के ऊपर की ओर एक धोकड़े या सागवान की लकड़ी। एक नए सफर की शुरुआत में हम एक्सप्लोर करते हैं उन ऐतिहासिक चीज़ों को, जिन चीज़ों और जिन दृश्यों को देखने पर आपको उतना ही मज़ा आता है जितना हमारे को उन चीज़ों को आपको दिखाने में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हेरिटेज दृश्य व्लॉग्स में। आज हम आपके लिए लाए हैं जयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पे ऐतिहासिक किला बिछून का किला, जिसका वर्तमान स्वरूप हम आपको दिखाएंगे और उसकी वर्तमान की जो बातें हैं, परिस्थिति है, उसकी बनावट है, संरचना है, पूरी रिसेंटली आपको एक्सप्लोर करेंगे हम हमारे वीडियो के माध्यम से। तो आइए बिना देरी किए हुए आपको ले चलते हैं हम किले के। वीरता और शौर्य का प्रतीक ये किला अरावली की पहाड़ी में बसा एक गिरी दुर्ग है। इसी समय में ये किला अपने प्राचीन जो आपको ये बुर्ज दिखाई दे रहे होंगे, ये बड़े बड़े बुर्ज जो कि उस समय यहाँ पे तोपें एक तरीके से इस किले की रक्षा करने के लिए यहाँ पे तोपें रखी जाती थी। मेन किला आप देख रहे हो, ये यहाँ के जो ठाकुर थे, जो खंगारोतों के नाम से जाने जाते थे, उनके अधीन था। ये एक ठिकाना हुआ करता था जो कि यहाँ पे खंगारोतों का कोई समय यहाँ पे राज था और बहुत अच्छा इन्होंने शासन किया था और यहाँ की जो जनता थी उनमें अच्छी खुशहाली मानी जाती थी उस समय में। और आइए अंदर चलते हैं किले के और आपको अंदर का व्यू पॉइंट बड़ी बड़ी दीवारें जो कि आप देख सकते हो दोस्तों, अभी लगभग 4 से 5 फीट के बीच में इसकी चौड़ाई होगी। तो उस समय बहुत बड़ी प्राचीर मानी जाती थी, यानी दुश्मन का इन दीवारों को भेदना एक उनके लिए एक असफलता या चुनौती होती थी दुश्मनों के लिए। दोस्तों, अंदर आने के बाद में हमारे को जो बड़े गोलाकार बुर्ज दिखाई दे रहे हैं, इन बुर्जों का निर्माण एक किले को सुरक्षा की दृष्टि से इन बुर्जों का निर्माण करवाया जाता था, जिन पे सैनिक तैनात रहते थे। सैनिकों के साथ ही तोपें तैनात रहा करती थी ताकि दूर से दुश्मन की झलक को भांप ले। इसमें चूने पत्थर का इस्तेमाल किया गया था और इन्हीं पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जो आप देख सकते हो अभी भी अच्छी हालत में और अच्छी कंडीशन में हमारे को दिखाई दे रही है। अभी इसका जो बाहरी जो आप ये एक सांचा देख सकते हो, इसका अभी तक फिलहाल कुछ नहीं बिगड़ा और ये देखा जा सकता है दोस्तों कि अभी आने वाले 100-200 साल तक भी ये इसी स्थिति में रहेगा। दोस्तों, अंदर आने के बाद में एक जो किले की फर्स्ट जो प्राचीर देखी आपने, उसके बाद में एक जो छोटा गेट देखा, उसके अंदर आने के बाद में हमें जो किले का जो प्रमुख द्वार दिखा रहा है, ये उस समय का जाना जाता है प्रमुख द्वार। इसमें से जो भी दिनचर्या, जो भी कार्रवाई, जो भी नित्य क्रिया होती थी राजा या उनके सैनिकों या उनकी प्रजा की, इसी द्वार से होती थी। तो उस समय कारीगर लोग जो हुआ करते थे, राजमिस्त्री हुआ करते थे, इतनी बेहतरीन उनकी कारीगरी थी, जो कि आप इसकी नींव देख सकते हो। जो नींव है इसकी, वो केवल पत्थरों पे टिकी हुई नींव है और लगभग माना जाता है इस किले का निर्माण 300 या 400 वर्ष पहले, एग्जिट हमें पता नहीं, इसकी सन पता नहीं, लेकिन दोस्तों माना जाता है जयपुर के जो राजा थे उन्होंने यहाँ पे नियुक्त किया था। आनंद सिंह खंगारोत के बेटे बुद्ध सिंह हुए थे। छत थी वो गिर चुकी है, ये काफ़ी पुरानी होने के साथ साथ इसकी जो समय अवधि थी वो भी खत्म हो चुकी है। लेकिन जो आप ऊपर जो सपोर्ट देख रहे हो एक लकड़ी के, इनको बोला जाता, तो ये लकड़ी हुआ करती थी उस समय धोकड़े या सागवान की लकड़ी। तो इनकी इस लकड़ी की खासियत बताते हैं। अभी भी एक इसका पुर्जा पड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हो। इसमें एक तो जो दीमक होती है वो नहीं लगा करती थी कभी, और इनका जो कार्य, जो इसकी सीमा रहती थी इस लकड़ी की, वो बहुत लंबी अवधि तक चलती। दोस्तों, उस समय किले का निर्माण 3 स्क्वायर में करवाया गया था। आप देख सकते हो 3 इस किले के जो सांचे हैं, एक जो अपन अंदर मेन एंटर हुए थे, फिर दूसरी एक दीवार आई थी प्राचीन, और फिर अब जो तीसरा जो मेन इसका एंटर पॉइंट है, जो व्यू है मेन, उसमें अपन आ चुके हैं दोस्तों। और आप
जो पीछे का दृश्य देख रहे हो इतना अच्छा और इतना अनोखा दृश्य देखने को अपन को मिल रहा है। अभी तो जंगली जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, जो जंगली पेड़ इन्होंने यहाँ पे अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन उस समय में ये काफ़ी इस किले में एक और अपन को बुर्ज देखने को मिली दोस्तों, जो कि ये छोटी बुर्ज है। और यहाँ पे जो मेन जो पहरेदार हुआ करते थे, कोतवाल हुआ करते थे मेन यहाँ के दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हो ये उस समय की एक रसोई खाना हुआ करता था। टांके में पानी की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अधिक मात्रा में इसमें पानी है। और ये जो आप खंभे देख रहे हो अंदर की तरफ, आज जो आर्च, जो खंभों का आर्च है, ये भी बहुत अभी तक मजबूत है। दोस्तों यहाँ पे माना जाता था कि ये मेन पॉइंट, मेन बुर्ज हुआ करता था कोई समय में इस किले का। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी तोप थी, भवानी तोप, इसी किले की जो सप्त धातु की तोप बनी हुई थी। और आगे की स्थिति हम इस किले की जानते हैं कि यहाँ पे जो सैनिकों का हजूम था, यहाँ पे सबसे बड़ा सैनिकों का हजूम रहता था, क्योंकि ये मेन वॉचिंग पॉइंट माना। और दोस्तों सुरक्षात्मक दृष्टि से ये जो छेद बने हुए हैं, यहाँ से कोई दुश्मन ऊपर चढ़ ना सके किले में, तो यहाँ से हथियारों के द्वारा दुश्मनों को उन पे वार किया जाता था। इन गोलों में से जो आप देख रहे हो ये उस समय की यहाँ पे चक्की हुआ करती थी, दिखाइए अंदर की ओर। यहाँ पे बैलों द्वारा चक्की चलवाई जाती थी, चारों तरफ उसका राउंड होता था। तो दोस्तों उस समय जो गढ़ किले हुआ करते थे उनमें एक प्रमुख रूप से एक देवीय स्थल ज़रूर बनवाया जाता था। तो आप जो देख सकते हो दोस्तों, ये जो सिंदूर की एक त्रिशूल नुमा एक आकृति बन रखी है, लगता तो ऐसे है मेरे को कि उसी समय की ये बनाई गई है। और अभी भी इसका आप चित्रण अच्छी तरीके से बारीकी से देख सकते हो। दोस्तों हम आ पहुँचे हैं किले के जो मेन एंटर गेट होता है, जहाँ पे राजा या जो राजा के प्रतिनिधित्व उच्च अधिकारी हुआ करते थे, जहाँ पे बैठते थे, रहते थे, निवास किया करते थे, वहाँ पे इसको देखने के बाद में दोस्तों हमें ये लगता है कि इसकी हालत बहुत, यानी जो बाहर से आपको हम दृश्य दिखाएं और इसका जो अंदर का जो मेन दृश्य है, इसकी तुलना में, बाहर की तुलना में इसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। तो दोस्तों अंदर आने के बाद में हमने जो किले की स्थिति देखी, वो इतनी दयनीय स्थिति है अभी के समय में, यानी इसकी जो लगभग ये 20% बचा है अभी किला, जो कोई समय में यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो राज दरबारी लोग रहा करते। जो दोस्तों आप ये कलाकृति देख रहे हो, उस समय केवल चूने से बनाई हुई ये कलाकृति थी। एक नहीं, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जो आर्च देख रहे हो, ये मेहराब नुमा, यहाँ पे कहा जाता है कोई समय में जो यहाँ के राजा रहा करते थे, वो राजा और रानी और भी उनके जो पारिवारिक जो सदस्य थे, वो यहाँ पे निवास किया करते थे। किले का जो दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य रहा करता था, जो प्रजा की जो विकटकालीन परिस्थिति रहा करती थी, राजा की विकटकालीन समय रहता था, उस समय में ये एक सुरक्षित स्थान माना जाता था। यहाँ पे पूरा राउंड, यहाँ पे एक बड़ी छत हुआ करती थी, जो उसके अभी बीच का तो एक भी अवशेष नहीं रहा है। थोड़ा के चारों जो कोने हैं उनमें थोड़ी मात्रा में उसकी छत बची हुई है, जो भी आने वाले समय में शायद ध्वस्त हो जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ का जो व्यू है, नेचर है, वो कितना खूबसूरत दिखाई देता है दोस्तों। ये पहाड़ों के बीच में बना बहुत सुंदर बिचून का किला है, जो आज भी अपनी भव्यता और आकर्षण के लिए जाना जाता है।
दोस्तों, हमने इस किले का जितना भी ऐतिहासिक पॉइंट आपके सामने एक्सप्लोर किया, आपको इसका हेरिटेजली पूरा व्यू दिखाया। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और मिलते हैं अगले कंटेंट में, अगले एपिसोड में, अगले ऐतिहासिक दृश्य में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।